करेंगे स्वामी चैतन्यानंद की। डर्टी बाबा चैतन्यानंद का सहयोगी गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के पिता के धमकाने की जानकारी मिली है कि पीड़िता के पिता को धमकाया जा रहा था और ये बाबा का चेला बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी को भी अंजाम दिया है और लगातार पुलिस जो है वो बड़े क्रैकडाउन कर रही है। इसके जितने भी सहयोगी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त होने की जानकारी जिनकी पुलिस को मिल रही है, उनकी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है। पीड़िता के पिता को धमकाया जा रहा था और ये बाबा का चेला ही था जो पीड़िता के पिता को धमका रहा था। पीड़ित पिता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था एक व्यक्ति के द्वारा और ये सब कुछ चैतन्यानंद के कहने पर हो रहा था। अब इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर को आरोपी ने धमकी भरे कॉल किए थे, जिसके बाद में पीड़िता की शिकायत पर धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। धमकी देने वाले आरोपी का नाम हरि सिंह बताया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है। पूछताछ में हरि सिंह ने खुलासा किया है कि उसकी मुलाकात पिछले साल आरोपी चैतन्यानंद के साथ में हुई थी। उसके कहने पर ही उसने पीड़िता के पिता को कॉल किया और शिकायत वापस लेने की धमकी दी, दबाव बनाया लड़की के पिता के ऊपर। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस उसका मोबाइल भी जब्त कर चुकी है। बैड टच वाला बाबा चैतन्यानंद 5 दिन की दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है और रिमांड के दौरान बाबा से नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम कल सुबह तड़के बाबा को इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची थी, जिस इंस्टीट्यूट के ऑफिस और कमरे में वो रहा करता था, वहां से एविडेंस को कलेक्ट किया गया था। इसके अलावा बाबा के जो करीबी हैं अब उनकी भी गिरफ्तारी होनी शुरू हुई है, क्योंकि एक पीड़िता सामने आई थी और उसने बताया था कि हरि सिंह का व्यक्ति जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला है और वो लगातार उसके पिता को फोन कर धमकी दे रहा था और बोल रहा था कि बाबा के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है उस शिकायत को वो वापस ले ले। तो पुलिस ने हरिद्वार से हरि सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली लाई है और इसके अलावा जो बाबा की 3 करीबी औरतें बताई जा रही हैं, जो इंस्टीट्यूट का स्टाफ थी जिसमें एक डीन थी और 2 वार्डन थी, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि जितनी भी पीड़िताएं सामने आई हैं उन सभी पीड़िताओं ने उन 3 महिलाओं का नाम लिया है और बोला है कि बाबा के पास भेजने का काम इन तीनों महिलाओं का होता था और बाबा के पास से जब छात्राएं मिलकर आती थी तो उनका वो फोन स्कैन करती थी और बाबा की सारी चैट्स को डिलीट किया जाता था। बाबा से पूछताछ में और नए खुलासे सामने आए हैं। पता लगा है कि किस तरीके से बाबा अपना वेश बदल के, खासकर से साधु के वेश में वो साधुओं के बीच में रहकर फरारी काट रहा था और खासकर से ऐसी जगहों पर छुपता था जहां पर सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस ना हो। अब बाबा की जो करीबी अगर महिला गिरफ्तार होती हैं तो पुलिस उनके सामने बिठा के बाबा को कन्फ्रंट करवा सकती है। इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट में बोला था कि बाबा को दिल्ली से बाहर भी कुछ जगहों पे लेके जाया जाएगा। खासकर से हरिद्वार और अल्मोड़ा की बात सामने आई थी, क्योंकि बाबा अपनी नई गाड़ी की पूजा के बहाने कुछ छात्राओं को हरिद्वार लेके गया था और वापसी में अल्मोड़ा में एक जगह वो रुके थे, जहां पर बाबा ने उनके कुछ महिला छात्राओं के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी, तो उस जगह पे भी बाबा को लेके जाया जाएगा। तो चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद में बैड टच वाला ये बाबा अब पुलिस की कस्टडी में है, जहां पर उससे लगातार पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पूछताछ में वो पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, नो कॉपरेशन है उसकी तरफ से, लेकिन बाबा के डर्टी गेम को लेकर जो खुलासे किए जा रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं। डर्टी बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि बहुत ज्यादा बड़ा जो प्लान था वो इसका था। हॉस्टल में छात्राओं के लिए ये टॉर्चर रूम बनवाया हुआ था इसकी तरफ से। टॉर्चर रूम में ही छात्राओं को ये बुलाया करता था और सीक्रेट सीसीटीवी से 24 घंटे छात्राओं के ऊपर, यानी कि जो लड़कियां हॉस्टल में रहती थी उनके ऊपर नजर रखता था, उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखता था। हॉस्टल के कमरे और बाथरूम्स में भी सीक्रेट कैमरास लगाए हुए थे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से। एक के बाद में एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। इसी से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट फिलहाल हम आपको देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के जितने भी सेल्स हैं वो इस पूरे मामले को लेकर एक्टिवली काम कर रहे हैं। कस्टडी में डर्टी बाबा का फुल ड्रामा देखा जा रहा है। अभी फिलहाल एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि क्या कुछ अपडेट सामने आई है। पुलिस की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है बाबा को। शाम होते ही ये फल फ्रूट्स मांगता है, बार बार यहां पर अटैक होने का ड्रामा करता है कि मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है, इसका ड्रामा करता है ताकि उसको किसी तरीके से रियायत मिल जाए, इसके साथ में जो पुलिस है वो सवाल जवाब ना करे, इसलिए ड्रामा किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया गया है, अब तक ये भी जानकारी मिली है, क्योंकि इसको पता है कि मोबाइल के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो कि इसकी पोल खोल सकते हैं। वहीं लॉकअप में सीसीटीवी से लगातार चैतन्यानंद के ऊपर नजर रखी गई। ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि बहुत ज्यादा
बड़ा जो प्लान था वो इसका था, हॉस्टल में छात्राओं के लिए ये टॉर्चर रूम बनवाया हुआ था इसकी तरफ से। टॉर्चर रूम में ही छात्राओं को ये बुलाया करता था और सीक्रेट सीसीटीवी से 24 घंटे छात्राओं के ऊपर, यानी कि जो लड़कियां हॉस्टल में रहती थी उनके ऊपर नजर रखता था, उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखता था। हॉस्टल के कमरे और बाथरूम्स में भी सीक्रेट कैमरास लगाए हुए थे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से। एक के बाद में एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। इसी से जुड़ी भी पल पल की अपडेट फिलहाल हम आपको देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के जितने भी सेल्स हैं वो इस पूरे मामले को लेकर एक्टिवली काम कर रहे हैं। कस्टडी में डर्टी बाबा का फुल ड्रामा देखा जा रहा है। अभी फिलहाल एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि क्या कुछ अपडेट सामने आई है। पुलिस की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है बाबा को। शाम होते ही ये फल फ्रूट्स मांगता है, बार बार यहां पर अटैक होने का ड्रामा करता है कि मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है। इसका ड्रामा करता है ताकि उसको किसी तरीके से रियायत मिल जाए, इसके साथ में जो पुलिस है वो सवाल जवाब ना करे, इसलिए ड्रामा किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया गया है, अब तक ये भी जानकारी मिली है, क्योंकि इसको पता है कि मोबाइल के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो कि इसकी पोल खोल सकते हैं। वहीं लॉकअप में सीसीटीवी से लगातार चैतन्य नंद के ऊपर नजर रखी। अब इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर को आरोपी ने धमकी भरे कॉल किए थे, जिसके बाद में पीड़िता की शिकायत पर धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। धमकी देने वाले आरोपी का नाम हरि सिंह बताया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है। पूछताछ में हरि सिंह ने खुलासा किया है कि उसकी मुलाकात पिछले साल आरोपी चैतन्य नंद के साथ में हुई थी। उसके कहने पर ही उसने पीड़िता के पिता को कॉल किया और शिकायत वापस लेने की धमकी दी, दबाव बनाया लड़की के पिता के ऊपर। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस उसका मोबाइल भी जब्त कर चुकी है। बैड टच वाला बाबा चैतन्यानंद 5 दिन की दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है और रिमांड के दौरान बाबा से नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम कल सुबह तड़के बाबा को इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची थी, जिस इंस्टीट्यूट के ऑफिस और कमरे में वो रहा करता था, वहां से एविडेंस को कलेक्ट किया गया था। इसके अलावा बाबा के जो करीबी हैं, अब उनकी भी गिरफ्तारी होनी शुरू हुई है, क्योंकि एक पीड़िता सामने आई थी और उसने बताया था कि हरि सिंह का व्यक्ति जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला है और वो लगातार उसके पिता को फोन कर धमकी दे रहा था और बोल रहा था कि बाबा के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है उस शिकायत को वो वापस ले ले। तो पुलिस ने हरिद्वार से हरि सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली लाई है। और इसके अलावा जो बाबा की 3 करीबी औरतें बताई जा रही हैं, जो इंस्टीट्यूट का स्टाफ थी, जिसमें एक डीन थी और 2 वार्डन थी, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि जितनी भी पीड़िताएं सामने आई हैं उन सभी पीड़िताओं ने उन 3 महिलाओं का नाम लिया है और बोला है कि बाबा के पास भेजने का काम इन तीनों महिलाओं का होता था और बाबा के पास से जब छात्राएं मिलकर आती थी तो उनका वो फोन स्कैन करती थी और बाबा की सारी चैट्स को डिलीट किया जाता था। बाबा से पूछताछ में और नए खुलासे सामने आए हैं। पता लगा है कि किस तरीके से बाबा अपना वेश बदल के, खासकर से साधु के वेश में, वो साधुओं के बीच में रहकर फरारी काट रहा था और खासकर से ऐसी जगहों पे छुपता था जहां पर सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस ना हो। अब बाबा की जो करीबी अगर महिला गिरफ्तार होती हैं तो पुलिस उनके सामने बिठा के बाबा को कन्फ्रंट करवा सकती है। इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट में बोला था कि बाबा को दिल्ली से बाहर भी कुछ जगहों पे लेके जाया जाएगा। खासकर से हरिद्वार और अल्मोड़ा की बात सामने आई थी, क्योंकि बाबा अपनी नई गाड़ी की पूजा के बहाने कुछ छात्राओं को हरिद्वार लेके गया था और वापसी में अल्मोड़ा में एक जगह वो रुके थे, जहां पर बाबा ने उनके कुछ महिला छात्राओं के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। तो उस जगह पे भी बाबा को लेके जाया जाएगा। तो चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद में बैड टच वाला ये बाबा अब पुलिस की कस्टडी में है, जहां पर उससे लगातार पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पूछताछ में वो पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, नो कोऑपरेशन है उसकी तरफ से। लेकिन बाबा के डर्टी गेम को लेकर जो खुलासे किए जा रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले। इसी से जुड़ी भी एक बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं। डर्टी बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी भी ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि बहुत ज्यादा बड़ा जो प्लान था वो इसका था, हॉस्टल में छात्राओं के लिए ये टॉर्चर रूम बनवाया हुआ था इसकी तरफ से। टॉर्चर रूम में ही छात्राओं को ये बुलाया करता था और सीक्रेट सीसीटीवी से 24 घंटे छात्राओं के ऊपर, यानी कि जो लड़कियां हॉस्टल में रहती थी उनके ऊपर नजर रखता था, उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखता था। हॉस्टल के कमरे और बाथरूम्स में भी सीक्रेट कैमरास लगाए हुए थे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से। एक के बाद में एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। इसी से जुड़ी भी पल पल की अपडेट फिलहाल हम आपको देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के जितने भी सेल्स हैं वो इस पूरे मामले को लेकर एक्टिवली काम कर रहे हैं। कस्टडी में डर्टी बाबा का फुल ड्रामा देखा जा रहा है। अभी फिलहाल एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि क्या कुछ अपडेट सामने आई है। पुलिस की 5 दिन की रिमांड पर
भेज दिया गया है बाबा को। शाम होते ही ये फल फ्रूट्स मांगता है, बार बार यहां पर अटैक होने का ड्रामा करता है कि मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है, इसका ड्रामा करता है ताकि उसको किसी तरीके से रियायत मिल जाए, इसके साथ में जो पुलिस है वो सवाल जवाब ना करे, इसलिए ड्रामा किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया गया है, अब तक ये भी जानकारी मिली है, क्योंकि इसको पता है कि मोबाइल के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो कि इसकी पोल खोल सकते हैं।